आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3रा अध्याय और 19 शायद। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए, तेरे प्रेम के लिए जो तूने बहुतायत से हम पर उंडेला है प्रभु जी। और मेरे खुदावन, तूने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को नहीं रख छोड़ा, तो हमारा विरोधी कौन है मेरे खुदावन। हम तेरा धन्यवाद हर एक बात के लिए करते हैं, आज के इन दिनों के लिए करते हैं कि अंत समय में तू प्रभु अपने आप को बहुतायत से प्रकट कर रहा है और तेरी दया खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुतायत से हम पर हुई है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो, तेरा नाम मुबारक हो मेरे प्रभु, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरी स्तुति प्रशंसा और तारीफ युग तक होती रहे, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू अति प्राचीन परमेश्वर है, तू भय के योग्य परमेश्वर है, तू परम धन्य परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर है मेरे खुदावन। तू अगम ज्योति में विराजमान है प्रभु, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति प्रशंसा और तारीफ हो। हे राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए, तेरे उन तमाम कार्यों के लिए जो तूने हमारे जीवन में किए, ताकि प्रभु जी हम तेरी नजदीकी में बढ़ सके। और पिता, तूने हमें कभी नहीं छोड़ा प्रभु जी, तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। तेरा धन्यवाद है, ये प्रूफ है कि हम लोग सही सलामत प्रभु जी तेरी हुजूरी में बैठे हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा खुदा है और तूने प्रभु जी हमें मौका दिया कि हम तेरे एक बार फिर तेरे चरणों में आए प्रभु जी, तेरी हुजूरी में बैठे और तेरे वचन पे फेलोशिप करें। तेरा बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम तेरे चरणों में खुदावंद अपने गलतियों, गुनाह और अपराधों की माफी मांगते हैं। तू भली बात ही जानता है प्रभु जी कि प्रभु हम कितने निकम्मे हैं मेरे परमेश्वर। तुझे पता है हमें कमियां घटिया है मेरे प्रभु, पर फिर भी तू प्रभु पास आने का मौका देता है, इसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे खुदावन। तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति प्रशंसा और तारीफ युग तक होती रहेगी। मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप खुदा हैं प्रभु, आप मेहरबान परमेश्वर हैं प्रभु। सब कुछ आप ही का है प्रभु, सब कुछ आप ही के द्वारा, आप ही के लिए हर एक चीज में खुदावन सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले। हम क्या मांगे मेरे प्रभु, तू हमारा इतना प्यारा परमेश्वर है कि तूने अपने वचन की उन तमाम भेदों को प्रभु जी, वो भेद जो आज तू खोल रहा है उनके लिए धन्यवाद है। हमारा हमारा इंतजार है उस आखिरी भेद के लिए जो उन 7 थंडर्स में छुपा है खुदावन। हम जानते हैं जल्दी तू उन्हें भी हमारे ऊपर खोली है। अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ा प्रभु जी, और जो बातें मेरे खुदावंद आदि से गुप्त थी, जिन्हें तू आज खोल रहा है, जिन्हें अपने नबी के जरिए भी तूने खोला प्रभु जी, तूने नबी को जो रेवलेशन दिया वो उसने हमें बताया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तूने 5 फोल्ड दिए, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा लाखों लाख बार धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। उन्हें दे कि हम सब प्रभु जी तेरे वचन में और तेरी उपस्थिति में चले प्रभु जी, सिद्ध होते जाएं, और एक दिन प्रभु जी तुझे वैसे ही देखे जैसा तू है प्रभु, तेरे साथ जाने वाले हो सके प्रभु। सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, तू हमारा परमेश्वर है। हमारी खूबी यही है मेरे प्रभु, वरना हम में कोई खूबी नहीं है, तमाम निकम्मेपन भरे हुए प्रभु। तो खुदा होने दे तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे, इस भवन के चारों ओर तेरा दूध छावनी के रहे, ताकि किसी भी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, और आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी हम तेरी इबादत करें, तेरे वचन पर फेलोशिप करें। पिता, अपनी रोटी को अपनी रीति के अनुसार तोड़ के बांट, ताकि खाने वाले तृप्त हो प्रभु जी, और तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। सब कुछ और सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं पिता। और अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को प्रभु जी अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। आमेन। हमारा मैसेज जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था वो कंटिन्यूटी में ही चल रहा है, जिसमें हमने ये देखा था कि खुदावंद जिस जिससे प्यार करता है उसे उलाना देता है और उसे ताड़ना देता है। तो अगर वो उलाना और ताड़ना हमारी नहीं हुई, वो परीक्षा हमारी नहीं हुई, तो हम खुदा के बच्चे नहीं कहलाए जाएंगे। आमेन, है कि नहीं? तो अब हम आगे एक चीज और देखना चाहते हैं कि खुदा ने इस युग में जब आपको बुलाया है, जब आपको प्रेरितों की शिक्षा पर वो ले जाता है। देखिए, जब 7th एज मैसेंजर आया, जब 7वीं कलीसियाई काल का दूत आया, तो उसका काम यह था कि वापस आपको प्रेरितों की शिक्षा पे वो ले जाए। आमेन, आमेन। वापस आपको वहीं पहुंचाए
जहां से हम गिरे, मूल अवस्था, प्रेरितों की शिक्षा वहां जाए। आमेन। तो प्रेरितों की शिक्षा के साथ साथ प्रेरितों का जीवन को जानना भी बहुत जरूरी होता है कि वो जीवन आखिर था क्या, और प्रेरितों का प्रचार क्या था। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, आमेन, कि प्रेरितों ने क्या प्रचार किया, किस तरीके का प्रचार किया, जिससे कि हम अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर हम डिनोमिनेशन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम डिनोमिनेशनल कहलाए। आइडेंटिफाई मतलब अगर हम अपनी पहचान डिनोमिनेशन के साथ बनाते हैं तो हम उन्हीं के कहलाएंगे। और अगर हम अपनी पहचान चेलों के साथ बनाना चाहते हैं तो चेलों का जो मैसेज है, चेलों ने जो सुसमाचार प्रचार किया, चेलों ने जो रेवलेशन प्रीच किया, चेलों ने जो जिंदगी जी, वो हमें जाननी है कि वो क्या हो। आमीन। क्योंकि हमारा जीवन भी वैसे ही होना चाहिए, है कि नहीं ब्रदर, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा निकालते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। संक्षिप्त तो हमने उस दिन देखा था कि पुत्र जब आते हैं खुदा के पास तो खुदा उनसे कैसे बर्ताव करता है और कैसे उनको अपने पास लाता है। दाऊद के साथ उसने क्या किया, और अब्राहम के साथ उसने क्या किया, याकूब के साथ उसने क्या किया, सब हम जानते हैं। आमीन। थोड़ा सा बिलीवर्स के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि जितनी पत्रियां लिखी गई हैं सब बिलीवर्स और विश्वासियों को ही लिखी गई। आमीन। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पत्रस निकालते हैं, उसका दूसरा अध्याय निकालते हैं। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 18 से 23 आयत पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, जी ना केवल भलों और नम्रों के। भाई, हम कहते हैं ना कि यार मैं अधीन तो रह लूंगा, लेकिन पता क्या है, मेरा स्वामी जो है ना बहुत कुटिल है, बहुत वो खराब आदमी है, और वो मतलब मैं हेरा फेरी भी करे बगैर उसके नीचे नहीं रह सकता। आमीन। तो बाइबल हमें क्या सिखाती है, स्वामी कैसा भी हो, चाहे भला हो या कुटिल हो, आपको उसके अधीन ही रहना है। बॉस। क्यों? क्योंकि याकूब अधीन रहा, उसका स्वामी भी उसकी पगार जो थी, डेली वेजेस जो थी, वो चेंज करता रहता था। आमीन। और वो अकॉर्डिंगली क्या करता था, उसको कमी देता था और खुद बड़ी हुई रखता था। प्रॉफिट सारा खुद रख लेता था। जब जो भेड़े तगड़ी होती थी वो ले लेता, और जो कमजोर होती थी वो देता था। अब तेरी ये है, आपने पढ़ा होगा उसमें लिखा हो, चित्ती वाली मेरी और धारी वाली मेरी और प्लेन तेरी, काली और गोरी तेरी। तो क्या करता, जब ये कमजोर हुई तो ये ले ली, वो कमजोर हुई तो वो उसको दे दी, जितनी तगड़ी वाली हुई तो वो खुद ले ली। तो उस चीज के लिए याकूब ने कभी कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन उसने हर बात के लिए खुदा को बताया, और उसने अपना काम करता रहा, और खुदा उसे प्रॉस्पर करता चला गया। इसीलिए जब मिलता है उससे लाबान तो क्या कहता है, ये तो मैं जानता हूँ कि यहोवा तेरे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि लाबान ने ये चीज देखी थी कि यार मैंने इसको कितना टॉर्चर किया है, मतलब मैंने इसकी वेजेस कितनी बदली हैं, इसकी दिहाड़ियां कितनी बदली हैं, लेकिन ये फिर भी अमीर हो जा रहा है। तो उसको वहां से पता लगा कि मैं इतना जानता हूँ कि यहोवा तेरे साथ रहता है, कि तू जो भी करता है मैं तेरा बुरा नहीं कर सकता। आमीन। मैं कितना भी लालच कर रहा हूँ लेकिन मैं तेरा बुरा नहीं कर सकता। तो इसलिए बाइबल हमें क्या सिखाती है, जेनेसिस जो है वो जीन बुक है। जीन मतलब उत्पत्ति, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, पैदाइश। तो जो कुछ भी बाकी बाइबल में लिखा होगा ना, वो कहीं ना कहीं जेनेसिस में आपको जाके कनेक्ट करता है, उत्पत्ति की पुस्तक में जाके आपको लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझा रहा है पतरस? पतरस आपको यही कह रहा है कि अपने अपने स्वामियों के अधीन रहो। आमीन। सिर्फ भलो का ही नहीं, सिर्फ वही नौकरी मत करो जहां पे आपको तो यार बॉस बड़ा अच्छा है ना। और कई जगह हम जाते हैं तो वहां हमें लगता है बॉस बड़ा खराब है, यार यहाँ नौकरी करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि बॉस बहुत खराब है। बट आप उसकी नौकरी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कहता हूँ कि जब हमें नौकरी चाहिए होती है तो हम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा तेरी ओर से हो तो मिल जाए। आमीन। अब खुदा ने नौकरी दे दी लेकिन बॉस खराब है, तो हमने स्टार्टिंग में तो खुदा की प्रेस करी, हमने टेस्टिमनी भी दी कि खुदा ने मुझे एक नौकरी दी। आमीन। अब बॉस जो है वो 1 महीने बाद खराब निकला। अब जब बॉस 1 महीने बाद खराब हो गया तब हमें उसी नौकरी से चिढ़ हो गई, तब हम दूसरी जगह नौकरी ढूंढ रहे हैं। नहीं यार, यहाँ काम नहीं कर, यहाँ मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे ना बॉस बहुत खराब है मेरा, है कि नहीं। और ये सेम वही नौकरी है जिसके लिए मैंने खुदा से रो रो के दुआ मांगी थी। जब मैं इंटरव्यू पे जा रहा था तब मैंने कहा था कि प्रभु अगर तेरी ओर से हो तो ही मिले, तेरी ओर से ना हो तो हटा देना, पता मुझे नहीं चाहिए। आमीन। है कि नहीं? क्या कहता है ब्रदर?
ना केवल भलों और नम्रों के हाँ। पर कुटिलों के भी। तुम्हें कुटिलों के भी अधीन रहना है भाई। कुटिल वो लोग होते हैं जो 2 साल हो जाते हैं लेकिन तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे और तुम्हारा खून चूस रहे हैं। लेकिन खुदा कह रहा है तुम्हें उनके भी अधीन रहना है। क्यों? क्योंकि तुम लोग कौन हो? शीप हो, भेड़ हो। नो राइट्स। और जो भेड़ होती है उसका कोई अपना अधिकार नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह भी क्या था? मेमना। चाहता तो वो सच्चाई बता सकता था, लेकिन जब वो लोग उससे पूछ रहे थे तो वो चुपचाप खड़ा हुआ था, उनकी किसी बात को उसने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या था? मेमना। जब मेमने के बाल कतरे जाते हैं, जब भेड़ के बाल कतरे जाते हैं ऊन बनाने के लिए, तो वो कभी भी रिबेल नहीं करता, चुपचाप खड़ा रहता है और बाल अपने कटवा लेता है। वो जो बाल होते हैं वो उसकी शोभा होती है, उसकी ग्लोरी होती है। आमीन। चाहता तो यीशु मसीह हर जगह खड़े होकर दिखा सकता था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं और तुम मुझे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो हर जगह चुप क्यों रहा? उसका रीजन ये था कि वो मेमना था। है वो क्या था? मेमना। मेमना जो होता है इस पृथ्वी का सबसे नम्र पशु है कि नहीं? और सबसे नम्र पक्षी कौन है? फाख्ता। कबूतर नहीं, फाख्ता, जिसे आप डव कहते हैं। इसलिए परमेश्वर इन दोनों का इस्तेमाल करता है। फाख्ता की नाई आत्मा उस पर उतरा, पूरी नम्रता के साथ, हार्मलेसली उसके ऊपर उतरा। आमीन। और जो शीप है, जो मेमना है, वो इतना नम्र होता है कि वो कभी आपका नुकसान नहीं करता। समझ रहे बात को आप? तो कहता है कि भाई कुटिलों के, सिर्फ भलों के ही नहीं, कुटिलों के भी तुम अधीन रहो। क्यों ब्रदर? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। ये सुहावना है। मतलब जब आपको नौकरी दी गई और जब आप नौकरी के बारे में पढ़ते हो तो वहां लिखा है तू उसकी वैसे ही सेवा कर जैसे तू अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा करता है, तब परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा, ताकि उसका वचन तेरे जीवन में ग्लोरीफाई हो। तो उसका सेकंड पार्ट है, जो अभी आयत पढ़ी गई है, ये उसका सेकंड पार्ट है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा समझ के और जब आप ये जान के कि जैसे मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, इसलिए क्या बोला गया? स्वामी। आमीन। कहता तुम कभी मतलब बिलीवर कभी भी स्वामी नहीं करा सकता, क्योंकि ऊपर स्वर्ग में तुम्हारा एक ही स्वामी है। ठीक है ना? इसलिए जो बिलीवर्स होंगे अगर वो किसी को रखते हैं, उनको कोई कह नहीं सकता कि वो स्वामी है और तुम नौकर हो। नो, क्योंकि हमारा एक ही स्वामी है। लेकिन तुम जिनके यहाँ काम करते हो अन्य जाति होते हैं, तो वो तुम्हारे स्वामी है। आमीन। ठीक है कि नहीं? उनका अधिकार है तुम पर, तो तुम उनके साथ वैसे ही काम करना जैसे तुम यहोवा की सेवा करते हो। और अब दोबारा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, मतलब तुम जब सेवा करो तो ये सोच के करो जैसे तुम खुदा की सेवा करते हो। तो तुम अगर वो विचार करके, अन्याय, अगर ये विचार करके कि मुझे दुआ के बाद ये नौकरी मिली है, ये और खुदा ने मुझे नौकरी दी है, ये सब विचार करके जब तुम अन्याय सहते हो, अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, जब तुम यूं कहते हो कि यार अन्याय सहना गलत बात है। हम कहते हैं ना कि अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों गलत है, तो हमारी कहावत ही गलत हो जाती है। क्यों? अन्याय करना गलत है, लेकिन अन्याय सहना, और जब कहते हैं अन्याय सहना भी गलत है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज आप क्रिश्चियन हो, बिकॉज आप मसीह हो, तो आपको बनाया ही अन्याय सहने के लिए। यही बता रहा है कि अन्याय सहते हुए, अगर आपका मालिक अन्यायी है और आप अन्याय सहते हो और अन्याय सहते हुए दुख उठा रहे हो, कि आप रोज घर में आ रहे हो, आपका मूड अपसेट है, क्यों? आज फिर बॉस ने आपको टॉर्चर किया, आज फिर ये किया, आपकी कोई अप्रिसिएशन नहीं है, आप जितना भी अच्छा काम कर लो आपको हमेशा ही बोला जाता है यार तू क्या यार ये गलती कर दी। छोटी छोटी गलतियां पकड़ के आपको बोला जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, सबकी बढ़ रही है, तो आप हमेशा गुस्से में आ रहे हो सोच के यार अन्यायी है वो, और आप दुख उठा रहे हो। तो उस दुख के लिए खुदा क्या कहता है आपको? तो यह सुहावना है। ये आपके लिए सुहावना है। समझ? दुनियावी बात है,
बट वो क्या कह रहा है, ये आपके लिए क्या है, सुहावना है। तो इस दुख में आपको रोना नहीं है, इस दुख के लिए आपको थैंक्स करना है। समझ रहे हैं? क्योंकि मैसेज यहां खत्म नहीं होता, मैसेज यहां से शुरू होता है। अब पढ़िए क्या लिखा है बता। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए हाँ जी, और धीरज धरा, हाँ जी, तो इसमें क्या बड़ाई ये की बात है? कौन सी बड़ाई की बात है कि भाई आपने कोई गलती करी और कोई आदमी आपको बातें सुना रहा है, नौकरी से निकाल रहा है, घूसे मार रहा है, आप मार खा रहे हो, या फिर आपकी कोई ताड़ना की जा रही है और आपने गलती करी है इस वजह से की जा रही है, कौन सी बड़ी बात है इसमें? ये तो आपके साथ होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। आमेन। क्या कानून के अनुसार ये तो होना ही चाहिए। आप गलती करोगे तो पिटोगे भी। बाइबल में लिखा है जो तू बोएगा वो तू काटेगा, तो जो गलती करेगा वो पिटेगा। लॉ भी यही था। तो ये कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो हाँ जी, और धीरज धरते हो, हाँ जी, तो यह परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर को भाता है। कि और आप भलाई कर रहे हो। अब चलते हैं, वहां भी चलते हैं कि अगर आप भलाई कर रहे हो और भलाई करके आप दुख उठा रहे हो, आमेन, बेशक वो आपको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो परमेश्वर को भाता है। तो परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको ये करना है क्या? भलाई करके दुख उठाना है। कहता है बाइबल में लिखा है कि बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई को लड़ाई से नहीं जीत लो। आमेन। बुराई को गाली वगैरह से मत जीत लो। बुराई को अपने ओहदे और अपनी अनॉइंटिंग और अपने पद से ना जीत लो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। आमेन। इसलिए वो क्या कह रहा है कि सुहावना है, ये परमेश्वर को भाता है। तो जब आप कुछ हर भला काम जब आप करते हो तो रिवॉर्ड में आपको क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भलाई के बदले में कोई बहुत अच्छा काम मिल जाए। ऐसा हो सकता है रिवॉर्ड मिले? ये चर्च के लिए बोले क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइपॉड। जिस दिन ट्राइपॉड लेके आया दूसरे तीसरे दिन फोन चोरी हो गया, तो शैतान आपको छोड़ेगा? छोड़ेगा भाई। आप अगर खुदा की राह पर चल रहे हो और आपने खुदा के वचन के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए और उसकी एडिफिकेशन के लिए अगर कुछ आपने किया है, उसकी बढ़ोतरी के लिए अगर आपने चर्च के लिए कुछ किया या वचन के लिए आप सेवा करने के लिए जब आगे बढ़ते हो, तो आपको लगता है शैतान ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, यूं करके, और पैर पे पैर धरेगा, कर ले कोई बात नहीं, मैं आराम से बैठा हूं देख। नहीं ब्रदर, पूरी सेना आपके सामने लगाएगा कि इस बंदे को कैसे गिराऊं, इस बहन को कैसे गिराऊं, इनका नुकसान कैसे करूं कि ये परमेश्वर को कोसे कि क्या हम तो तेरी सेवा कर रहे हैं और तू हमें दुख दे रहा है नहीं ब्रदर? है कि नहीं? बट वही शैतान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपको फॉर द टाइम बीइंग परेशान कर सकता है। इसलिए मैंने बोला था, मैंने फोन बेटा तेरे को मिल जाएगा। फोन इस युग में चोरी हुआ आईफोन आपको लगता है कि वापस मिल सकता है? आईफोन अगला बंदा खुद आके घर देके गया। क्यों? वो सिर्फ परेशान कर सकता है और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो आपको ये बता सकता है कि देख मैं तुझे परेशान कर सकता हूं, उससे ज्यादा हक खुदा ने उसको नहीं दिया हुआ। क्योंकि जो कुछ भी वो करेगा ना, वो उससे पूछ के ही करेगा। आमेन। समझ रहे हो? जो कुछ भी करेगा वो उससे पूछ के करेगा। तो जब कोई भी चीज चर्च के लिखेगा, वो खुदा के पास जाएगा था, अच्छा ये बहुत बढ़ रहा है, मुझे थोड़ा सा मौका दे कि इसकी परीक्षा लूं। खुदा कहता ठीक है ले ले। जब वो परीक्षा ले रहा है तो खुदा उसे भी टेस्ट कर रहा है कि वो क्या करता है। हर एक आदमी स्टार्टिंग में झटपटा जाता है, झटपटाता है कि नहीं? जरा उसके ऊपर जब प्रेशर दिया जाता है तो वो झटपटाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, उसने सोचा नहीं होता कि उसके साथ ही हो जाएगा। रिएक्शन एकदम से खराब हो जाता है। आमेन। सैटरडे को, फ्राइडे को, पता नहीं फ्राइडे या सैटरडे को फोन किया तो संडे को रिएक्शन आया कि खराब, एकदम खराब रिएक्शन था। बट जब बातचीत हुई, जब बताया गया, जब चीजें सामने रखी गई, तो फोन अपने आप ही वापस आ गया भाई। दुआ की गई तो। आमेन। है कि नहीं? फोन अपने आप ही वापस आ गया। रीजन बीइंग, खुदा ये बताता है कि बेटा तुम्हें सिर्फ दुख दे सकता है, वो परेशान कर सकता है तुम्हें, लेकिन जो कुछ तुम्हारे हिस्से में डाल दिया गया ना, उसको कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि वो मैंने डाला है। खुदा का डाला हुआ कोई भी आदमी, खुदा का बंद किया हुआ कोई नहीं खोल सकता, और खुदा का खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा है।
बिना दुख के हम कहीं नहीं जा सकते। आमीन। तो ये लिखा हुआ है कि अगर तू भले काम करता है, एक मसीह को सिर्फ भले काम ही करने चाहिए, और अगर वो भलाई करते हुए दुख उठाता है तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो खुश होता है कि चल कोई बात नहीं, मेरा बच्चा, क्योंकि उसके बेटे ने भी यही किया। आमीन। क्या कहता है ब्रदर आगे? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। सुनो भाई, आमीन, तुम किस लिए बुलाए गए हो? Why are you called? आपको मसीह में क्यों बुलाया गया है? जूते खाने के लिए। आमीन। क्यों बुलाया गया है? ताकि आप भले काम करो और आपके साथ बुरा हो, आप इसलिए बुलाया गया। लोग कहते हैं ना ग्लोरीफाई है, दुल्हन का ग्लोरिफिकेशन का टाइम आ गया है। ब्रदर ब्रदर, अपनी लाइफ से परमेश्वर को ग्लोरीफाई करो, उसको महिमा दो। कैसे? तुम किस लिए बुलाए गए हो? तुम इसलिए बुलाए गए हो कि जब तुम परमेश्वर की राह पर चलते हो, जब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हो, जब तुम परमेश्वर के लिए कुछ भी करना चाहते हो तो तुम्हारी बुराई होती है और तुम्हें घूंसे मारे जाते हैं, और वो परमेश्वर को भाता है क्योंकि उसने आपको इसीलिए बुलाया है। इसलिए नहीं बुलाया आपको कि आप चर्च आओ, बैठो और आप मैन वर्शिप करो, और मैन वर्शिप करके जब आप घर वापस जाओ, घर जाके आपको बहुत दौलत, बहुत शोहरत, आपका बहुत बड़ा घर, और अब सारे सुख यहीं ले लोगे, ऊपर क्या करने जाओगे? है ब्रदर? खुदा ने आपको बुलाया दुखों के लिए, और आपको पता ही नहीं कि आपकी जिंदगी में दुख क्या होता है। सिर्फ आपको इतना दुख पता है कि अगर मैं बाल नहीं रंग रहा हूं तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, ये दुख है। ये दुख नहीं होता ब्रदर, ये तो फैशन है आजकल का, ये फैशन है आजकल का। नहीं पता आपको? ये फैशन है कि लोग बाल नहीं रंगते। मतलब अगर यंग एज में भी बाल उनके अगर वैसे हो जाएंगे तो वो खिचड़ी बाल रखते हैं, बिकॉज इट इज अ फैशन नाउ। तो आपको अनोखा काम नहीं कर रहे, है कि नहीं ब्रदर? हर चीज जो आप कर रहे हो कोई अनोखा काम नहीं है। एक युग था जब लोगों को लगता था कि ये कानों में बुंदे भी नहीं पहनते, ये भी नहीं करते, ये मेकअप भी नहीं करते। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी तेजी से फैशन बदल रहा है, इतनी तेजी से लोगों को पता लग रहा है नुकसान और फायदे हर चीज के क्या है, कि लोग अपने आप को हर चीज में पीछे खींच रहे हैं। समझ रहे? रॉयल फैमिली की जब शादी होती है, जब आपने शादी देखी होगी, आपने कभी वहां शादी देखी है, वो चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स और वो जो ब्रिटिश के रॉयल फैमिली है, अभी उनके बेटों की शादी हुई थी दोनों की। तो शादी में जितने भी लोग आए हुए थे, जितने भी लड़कियां आई हुई थी, उन्होंने क्या पहना हुआ था? औरतें जो आई हुई थी उन्होंने ड्रेसेस एंड गाउन्स पहने हुए थे। हैं? वो ड्रेसेस एंड गाउन्स कैसे थे? कवर्ड। कवर्ड। और जितने भी बंदे आए हुए थे वो कैसे थे? सूट्स। है? बो टाई और सूट। सूट। किसी ने टक्सीडो पहना है, किसी ने वो, लेकिन सबके सूट थे। क्यों? क्यों नहीं वो लड़कियां जो गाउन पहन के आई हैं वो स्लिट वाले और रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के आई? क्यों? क्योंकि आप रॉयल फैमिली में आए हो, और जब आप रॉयल वेडिंग में आते हो तो आपको रॉयल फैमिली के हिसाब से तैयार होना होता है। आप आज रॉयल फैमिली में ही बुलाए गए हो। इसलिए वो कहता है कि ब्याह के बोझ को जब बुलाया गया ना, तो एक व्यक्ति को देखने के अंदर एक आदमी ब्याह के कपड़े नहीं पहनता। ब्याह के कपड़े क्या होते हैं ब्रदर? क्या होते हैं? आप खुद देख लो रॉयल फैमिली में जाके कि क्या, कौन से ब्याह के कपड़े होते हैं। ब्याह के कपड़े होते हैं डिसेंट क्लोथ्स, मॉडेस्ट क्लोथ्स, वचन के अनुसार जो कपड़े होते हैं वो नहीं पहने हुए था, तो उसने कहा इसको उठा के बाहर फेंक दो। द क्लोथ ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के वस्त्र उसके पास नहीं थे, उसने बोला इसको उठा के बाहर फेंक। आमीन। है कि नहीं? समझ रहे हैं आप इसलिए बुलाया गए हो कि आप दुख उठाओ। तो अगर आप दुख उठा रहे हो तो बढ़िया है, नहीं उठा रहे हो तो फिर आप किसी और वचन में हो, आप शैतान की बारगाह में बैठे हुए हो, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि खुद वचन में लिखा हुआ है कि वो इतना करीब होगा कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। कि देखने से आपको लगेगा कि वचन जो प्रचार होना ना एकदम परफेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी। तो आप कैसे देख के पता लगा सकते हो लोगों को कि क्या लोग वहां जो बैठे हुए हैं उनकी जिंदगी में कुछ है, दुख है? क्योंकि आप दुखों के लिए बुलाए। उनकी जिंदगी स्मूथ चल रही है, वो कांटों पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? आमीन। क्योंकि जिससे वो प्यार करता है, इस युग के लोगों से कह रहा है कि तुम ये समझो, तुम जो कहते हो ना खुदा मुझसे बहुत, क्योंकि आज के युग के लोग बोलते हैं कि खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है,
कहते नहीं, हर किसी से पूछ लो आप, कोई डिनोमिनेशन वाले से पूछ लो, कहना खुदा का बहुत आशीष है, खुदा बहुत प्यार करता है, क्योंकि ही इज अ कंपैशनेट गॉड। यही सिखाया जाता है हर जगह कि खुदा जो है वो क्या करने वाला है, प्रेम करने वाला है। कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता कि खुदा जो है वो दंड देने वाला भी है, उसको गुस्सा भी आता है, वो पापों की सजा भी देता है, कहीं नहीं सिखाया जाता। एक ही चीज हर चर्च में आपको बताई जाएगी, और वो ये कि खुदा बड़ा अनुग्रहकारी है, खुदा बहुत प्रेम करने वाला है, ही इज अ कंपैशनेट गॉड। यही चीजें बताई जाती है। बट ही इज अ जेलस गॉड टू, ही इज अ जस्ट गॉड टू। धर्मी परमेश्वर है वो, तो आपका न्याय भी करेगा, धार्मिकता से आपका न्याय करेगा। धार्मिकता मतलब इस वचन से न्याय करेगा। आमेन, आमेन। यस ब्रदर। एंड क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। उसके चिन्ह पर। तो पौलुस क्या कहता है, मेरी किसी चाल चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। तो हम सब कहते हैं हम मसीह के पीछे चल रहे हैं। कौन ऐसा है जो नहीं कहता मसीह के पीछे चल रहा हूं? कौन कहता है? सब कहते हैं कि हम मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, मसीह भी क्या करके, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। आदर्श मतलब एक आपको एक आइडल दे गया, एक आपको एक जिसके पीछे आप चलते हो ना, नमूना दे गया कि मसीह मेरा आदर्श है, ही इज माई आइडल, और मैं उसके पीछे चलूंगा। जैसे सबके अपने अपने आइडल होते हैं ना, कोई फुटबॉलर्स को पसंद करता है, कोई हीरोज को पसंद करता है, कोई किसी को। तो हमारा आइडल कौन हो गया? मसीह। तो मसीह ने हमें क्या आदर्श दिया कि उसने हमारे लिए दुख उठाया। तो अब हम क्या करेंगे? हम किसके लिए दुख उठाएं? मसीह के लिए। मसीह के लिए। आमीन। क्योंकि मसीह ने अपनी दुआ में करा, अपने अपने चेलों को क्या समझाया कि अगर वो मेरी इज्जत करते ना, वो तुम्हारी भी करेंगे। तो अगर वो हरे पेड़ को नहीं छोड़ते, तो सोचो सूखे के साथ वो क्या करेंगे। तो मसीह जो है वो हरा पेड़ है, अगर वो उसको नहीं छोड़ रहे, उसका उसने ये हाल किया, तो अगर आप मसीह के कहलाए जाते हो, कहता है मेरे नाम की खातिर जो उन्होंने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ करेंगे। तो अगर उन्होंने मसीह को बेइज्जत किया तो वो आपको भी करेंगे। अगर उन्होंने मसीह को अपनी मंडलियों से निकाला तो वो आपको भी करेंगे। अगर उन्होंने मसीह को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो वो आपको भी करेंगे। आपको भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सॉरी, किसी भी हालत में आपको भी, आपकी कोई पहचान नहीं होगी, है कि नहीं ब्रदर? कोई पहचान नहीं होगी आप, ना आपकी, ना आपके चर्च की, ना आपकी खुद की। ठीक है कि नहीं? क्योंकि एंड टाइमर्स की जो पहचान होती है वो किससे होती है? चील, बादल और एक फोटो, पिलर ऑफ फायर। यस, आप किसी को कह के देखो, आपको बोले अच्छा वही चील, बादल, एक पिलर ऑफ फायर, आप वही लोग हो? नो ब्रदर। हमारी जो आइडेंटिटी है, लोग जब हमें देखे ना, तो हमें देखने पर उनको पता लगना चाहिए क्रिश्चियंस हैं। और उन्हें कैसे पता लगेगा? जब आप भला करोगे। जब आप हेरा फेरी करोगे तब नहीं, लेकिन जब आप भला करोगे, और जब वो बोलेंगे कि तुम भलाई, तुम पागल हो यार, आज के युग में ऐसा कोई करता है? और जब आप उन्हें बोलोगे बाइबल यही सिखाती है, तो कहेंगे यार, आपको देखकर आपके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। क्योंकि अगर वो आपकी भी तारीफ कर रहे हैं इस बात के लिए, तो आपके परमेश्वर की बात तारीफ करेंगे। दो काम वो करेंगे, एक, या तो आपके परमेश्वर की तारीफ, या फिर वो आपको बोलेंगे कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। इस युग में ऐसे काम करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह को भी ये बोला, चेलों को भी यही बोला, आपको भी ये बोलेंगे। तो दुख हमारे लेखे में है प्रभु भाई, प्रभु ने दुख हमारे लेखे में डाला है, और वो दुख लेके ही हमें चलना है। बिना दुख के आपका कोई जीवन नहीं है, मेरा कोई जीवन नहीं है। आदर्श हमारा कौन है? मसीह है। आमीन। तो मसीह अगर हमारा आदर्श है, तो उसमें हमें दुख उठाना है, अपनी सेवा नहीं लेनी है। एक दूसरे को ये नहीं बताना है कि मैं इतना ज्ञान रखता हूं, और मैं इतना ज्ञान रखता हूं, और मैं इतना ज्ञान रखता हूं, मैं तुझसे ऊपर हूं, मैं तुझसे नीचे हूं। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है एक दूसरे को अपने से बढ़कर जानो। मतलब जब आप, जैसे ये एक भाई है और वो एक भाई है, तो जब ये बात करते हैं तो इनकी बातों में सबमिसिव एक स्पिरिट होनी, एक हम्बलनेस की स्पिरिट होनी चाहिए कि ये हमेशा ये सोचे नहीं यार वो मेरा भाई है, वो शायद वो मुझसे बढ़कर है। बढ़ के मतलब हमेशा वो उसको आगे पुश करे कि नहीं भाई पहले आप, वो उसको पुश करे नहीं पहले तुम। आमीन। आगे बढ़ाने की कोशिश क्या होती है? नहीं तू चल आगे, मैं हूं, मैं आ रहा हूं, कोई बात नहीं, तू आगे बढ़, छोटा है तो तू आगे बढ़, कोई बात नहीं।
समझ रहे हो? ये तरीका होता है कि हर एक को अपने से बढ़कर जानो। आमीन। प्रेम को छोड़कर और किसी चीज में कर्जदार एक दूसरे के ना रहो। प्रेम को छोड़कर इतना प्यार करो कि आप प्रेम में बस आगे बढ़। आपकी रेस ये हो कि मैं उस भाई से ज्यादा प्यार करूं, बस एक ये रेस में आपको फर्स्ट आना है। क्या? कि मुझे उस भाई से ज्यादा, जो जितना वो मुझसे प्यार करता है, मुझे उससे ज्यादा उसे प्यार करता है। तो अपने आप आपके अंदर से सारी चीजें चली जाएंगी। लेकिन वो प्यार करना आसान नहीं है, उस प्यार में भी दुख शामिल होता है। क्योंकि हम जब एक ही चर्च में भी होते हैं ना, तब हम एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते। कई बार बहुत सी चीजें हमें नहीं पसंद आती। आमीन। लेकिन हमें हर चीज ये देखनी होती है कि जब कोई भी इंसान आपसे बात करता है या जब कोई भी इंसान आपको देख रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मसीह का है। मसीह ने उसके लिए भी जान दी। आमीन। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो ये दोनों भाई हैं। आमीन। और इसमें से ये भाई इसको कुछ बोल देता है और ये नाराज हो जाता है सोच के कि उसने मुझे बोल दिया, मैं उससे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा। तो इसने ठीक किया या गलत किया? गलत किया। क्यों? क्योंकि ये समझ, इतनी मेच्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें ये पता हो कि जो भाई आपको गलत कह रहा है ना, उससे वो काम कौन करवा रहा है? शैतान, ताकि वो आपको परखे। और उसे अलाउ कौन कर रहा है? खुदा, ताकि खुदा आपके प्रेम की परख करे कि आप कितना प्रेम करते हो। आमीन। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, अब हम किसी को शारीरिक नहीं समझेंगे। जब हम मसीह में आ गए ना, तो हम किसी को शारीरिक नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारा जो भी युद्ध है वो किससे? मांस और लहू से नहीं है। तो कोई भी मेरा भाई या मेरी बहन मेरा दुश्मन नहीं है। कौन दुश्मन है? जो उसके पीछे शैतान काम कर रहा है, वो मेरा दुश्मन है। तो अगर कोई मेरा नुकसान कर भी रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि यार यीशु मसीह ने पाप से घृणा की, पापी से कभी नहीं करी। करी नहीं। उसका उसका एक स्लोगन है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि पाप जो है वो कौन करवाता है? शैतान। तो वो भाई के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, तब आपका प्रेम झलकता है कि यार मैं प्रार्थना करूं कि मेरा भाई जो है उस अपराध से, उस पाप से बच जाए। तब खुदा मानता है। यही तो डैनियल ने किया ना। डैनियल अति प्रिय कब ठहरा? जब उसने इजरायलियों के लिए उपवास रखा है। तो क्वेश्चन आया मेरे पास पिछली बार के आप कह रहे थे कि जो प्रभु ने काम दिया होता है वो रुकता नहीं। तो मैंने समझाया कि कैसे काम होता है। देखो, डैनियल ने जब अपने लोगों के लिए उपवास रखना शुरू किया, आमीन, डैनियल को उनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कोई भी आदमी जब किसी के लिए उपवास या अच्छा काम करता है, उसकी परीक्षा होती नहीं होती। तो भैया जैसे ही उसके लिए जब उसने उपवास रख के प्रार्थना करनी शुरू करी, तो उसकी प्रार्थना इतनी जबरदस्त थी कि गैब्रियल को बोला गया, जिब्राइल को बोला गया, जा भाई जा, फटाफट जाके उसके पास संदेश लेके जा। तो जब जिब्राइल आ रहा है, तो उसको लूसीफर ने रोक लिया। और कितने दिन तक रोके रखा? 21 दिन तक। आमीन। तो क्या परमेश्वर में सामर्थ्य नहीं थी कि वो लूसीफर का हट यहाँ से, मैंने संदेश दिया और जाकर उसको संदेश देने दे? ऐसा नहीं हो सकता था। तो परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया? क्या शैतान परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्य? नो। लेकिन परमेश्वर ने इसलिए उसको अलाउ किया ताकि वो डैनियल की भी परीक्षा कर सके कि देखूं ये कितने दिन उपवास रखता है इनके लिए। तो जब 21 दिन तक डैनियल उसी तरीके से प्रार्थना करता रहा जिस दिन उसने पहले दिन करी थी, 21वें दिन तक जब उसी रोने से, उसी गिड़गिड़ाहट से वो प्रार्थना करता रहा, तब मिकाएल को भेजा गया उसकी सहायता के लिए। है नहीं? मिकाएल नहीं तो जिब्राइल यूं नहीं चिल्ला रहा था, भाई मिकाएल मुझे बचा, ये मुझे आगे नहीं जाने दे रहा। तब मिकाएल को आने में वहां से 21 दिन लग गए। ऐसा नहीं होता कि मिकाएल लगा, आ रहा हूं मेरे भाई, थोड़ा रुक, मेरे से कहीं और जाना है, मुझे कुछ और काम। नहीं 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 नहीं। जब 21 दिन हो गए, तब परमेश्वर ने कहा, जा मिकाएल जा, उसको भेज आगे। आमीन। तो फिर मिकाएल गया, और मिकाएल ने जाके जब गैब्रियल को, जब जिब्राइल को रिलीज किया, तो आगे गया और संदेश दिया। तब उसने जाके क्या बोला उसको? कि तू अति प्रिय ठहरा है। क्यों? क्योंकि जो तू पहले दिन जैसे कर रहा था ना गिड़गिड़ा के दुआ, 21वें दिन भी तू वैसे ही दुआ कर रहा है गिड़गिड़ा। इसीलिए वो क्या ठहरा? अति प्रिय। इसीलिए हम भी क्या ठहरते हैं? अति प्रिय। अगर यीशु मसीह, किसी की भी पत्नी अपने पति के लिए क्या होती है? अति प्रिय।
आमीन। तो हम अति प्रिय कब बनेंगे? जब वो प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा, जब हम इंसान को इंसान ना समझ के हम ये सोचेंगे शैतान उसके पीछे कार्य कर रहा है और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। यही बात तो आपको विलियम ब्रैनम ने बोली थी कि सिर्फ हीलिंग आप तब कर सकते हो जब ये प्रेम, आपको ये चीज पता हो कि जो बंदा आपके सामने है ना, शैतान उसमें होके काम कर रहा है, तब आप उसके अंदर से आत्मा निकाल सकते हो, दुष्ट आत्मा। वरना नहीं। ऐसे नहीं कह देते जीसस क्राइस्ट कंपैशनेट था। कंपैशनेट का मतलब ये नहीं होता। कंपैशनेट का मतलब था कि जब भी वो किसी को देखता था दुष्ट आत्मा से ग्रसित, तो वो तरस खाता था कि शैतान ने इसको कैसा बांध रखा है। इसीलिए वो क्या कहता है हर बार कि क्या इसे आजाद होने का हक नहीं है? एक गुड़िया जो कुबड़ी थी, कहता है शैतान ने उसको झुका रखा था, आमीन, कुबड़ा बना रखा था उसको, कुबड़ा करने वाली आत्मा थी। क्या कहता है इसको, क्या रिलीज, क्या उसको आजाद होने का हक नहीं है? ये भी तो इब्राहिम की बेटी है, समझ रहे हो? ये गुलाम बना रखा था। तो जब तक आपके मन में उसके लिए प्रेम नहीं आएगा, जब तक आप वो प्रेम में भर के प्रार्थना नहीं करोगे ना, तब तक वो होता है बर्डन। बर्डन तभी होता है जब आपके अंदर परमेश्वर बर्डन डाले प्रेम का, और जब आप प्रार्थना करो। उसके अलावा आप जब भी प्रार्थना करोगे ना, तो ब्रदर वो गलत होती है। वो दैट इज टू ग्लोरीफाई योरसेल्फ। वो आपको अपनी महिमा दिखानी होती है कि देख खुदा मेरी प्रार्थना सुनता है, देख। वो नहीं है, वो गलत चीज है। आमीन। समझ रहे भाई? तो हमें मसीह जो है वो आदर्श दे गया। इसलिए दुख जब भी आपकी जिंदगी में आए ना, आपको ये नहीं सोचना कि क्या यार, आपको ये सोचना वाह यार, मतलब मैं सही राह पर हूं। आमीन। मैं सही राह पर हूं। और ब्रदर, ना तो उसने पाप किया सोचिए, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यीशु मसीह ने ना तो कभी कोई पाप किया था और ना ही कोई छल की बात उसके मुंह से निकली। हमारे मुंह से तो निकलती है, इसलिए हम जो बोल रहे हैं वो काट रहे हैं, लेकिन उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। और ब्रदर, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, हाँ जी, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। सुनिए, मतलब दुख उठाने का मतलब है जब लोग उसे गाली देते थे ना, वो पलट के भी नहीं देखता था, क्योंकि अगर वो पलट के देख लेता बंदा मर जाता। पता है आपको ये बात? अगर वो पलट के देख लेता तो बंदा मर जाता, तो किसी को पलट के भी नहीं देखता। वो गाली देकर किसी को भी गाली सुनकर किसी को भी गाली नहीं देता था। और आपको, आपका जो आदर्श है वो मसीह है। अगर कोई प्रचारक किसी दूसरे प्रचारक की आज कर देना, तो वो पूरा मैसेज उसी प्रचारक पर होता है। यस, उसकी छील छील के चीजें निकाली जाती हैं, जैसे प्याज की परतें हटाई जाती है ना, वैसे छील छील के चीजें निकाली जाती है और बताया जाती है ये इसने किया, ये इसने किया, ये इसने किया, और हमें लगता है हम स्वर्ग जाएंगे। और फिर हम वहीं खड़े होकर वो सारा काम करने के बाद हम रैप्चर का प्रचार करते हैं। ब्रदर रैप्चर आने वाला है, आप तैयार हो, आप तैयार हो, आप तैयार हो, आप तैयार हो। कैसे जाएंगे हम, जब हम खुद ही नफरत सिखा रहे हैं? आमीन। तो हम रैप्चर कैसे जाएंगे? जबकि मसीह, जिस यहूदा ने उसको पकड़वा दिया गया, जब वो आया तो कहता क्या तू मुझे चूमा दे के पकड़वाने आया है? तब भी चेलों को नहीं समझ में आई कि क्या बोल रहा है। चेले कह रहे अजीबो गरीब बातें करता है, कुछ समझ में नहीं आता किससे क्या बात कैसे कर रहा है। एक्सप्रेशन ही अलग होते हैं। यस, समझ रहे? ये हमारा जीवन है, ये हमें जीना है ब्रदर। ये लास्ट मोमेंट है। अगर इस मोमेंट में हमें ये समझ नहीं आया तो हम रैप्चर में नहीं जा पाए। रैप्चर आप 7 सील सुन के नहीं जा सकते, रट के भी नहीं जा सकते। नो, रैप्चर में जाने से पहले ये प्रेम आपके अंदर, ये दुख भोग के और ये प्रेम आपके अंदर होना चाहिए, तब आप जाओगे। तब आप वो आखिरी संदेश सुनोगे जो आखिरी संदेश प्रीच होगा। आमीन। रट लो आप 7 सील्स, रट लो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि रटने के बाद आपके अंदर क्या आया? घमंड। क्योंकि वो घमंड क्या है? दुनियावी नॉलेज आपको घमंड देती है। और जो आसमान से आता है ज्ञान, वो क्या होता है? हम्बल, नम्र और दीन होता है, और प्रेम से भरा होता है। आमीन। क्योंकि वो ऊपर से आया होता है। उसमें आपको पता होता है मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे को तो वो इस्तेमाल कर रहा है, बस इतना ही बहुत है कि मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। वहां आप ये भी नहीं कहते कि यार मैं इस खानदान से, मैं उस खानदान से, और मेरे घर में जो है बचपन से ही दुआ बंदगी होती थी, और ये हमारे घर में, अबे हम तो कभी दुआ, हमारे पापा हमें डंडे मार मार के दुआ करवाते थे। हमें पता होता था दुआ करने जाना है। बस अगर हम कैथोलिक थे तो जब हम रोजरी पढ़ते थे ना, तो मैं और मेरा भाई जो है ना, वो रोजरी गिन रहे होते थे, कितनी हुई, कितनी हुई, कितनी हुई, वहां गेम कितनी हो गई, अंधेरा हो गया नहीं हो गया। मतलब ये हमारा हाल होता था ब्रदर। यस,
अगर खुदा सारे ही धर्मियों को चुन लेगा तो पापियों का क्या करेगा? मैं अगर पापी नहीं हूं तो मैं पापियों को कैसे लेके आऊं? क्योंकि मुझे पता ही नहीं पापी कैसे होते हैं, है ब्रदर? मुझे पता ही नहीं। तो यीशु मसीह जब आया तो उसने अपने आप को पापियों के साथ आइडेंटिफाई किया, इसलिए वो पाप गिना गया। हर किसी का पाप उसने अपने ऊपर लिया। वो इसीलिए जाके चोर और चक्कों के साथ बैठ के खाता था। क्यों? अपने आप को आइडेंटिफाई किया ना उसने उनके साथ। तो जब फरीसी जो कि बहुत धार्मिक था, बोला ये प्रॉफिट हो तो समझ जाता, ये तो चोर चक्कों के साथ खाता है, तो वो साफ बोलता है कि भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं होती, बीमारों को है। तो अगर आपका चर्च एक हॉस्पिटल है तो बीमार यहाँ पे होने चाहिए, है ब्रदर? जब आप चर्च में घुसते हो और देखो पूरा ही चर्च परफेक्ट है, मतलब एक भी इंसान ऐसा नहीं है, नहीं, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो अनराइचियस हो और बीमार हो। तो इसका मतलब आप चर्च, फिर आप ये सोचते हो यार कि भाई रैप्चर क्यों नहीं आया अभी तक, क्योंकि ये तो चर्च परफेक्ट है यार। और विलियम ब्रैनम कहता है अगर एक भी आदमी परफेक्ट होगा ना, खुदा नीचे आ जाएगा। और आप जब चर्च में घुसो देखो हर एक आदमी पर सफेद खोपड़ियां हर जगह दिख रही है, यस, कहीं कुछ नहीं पहना हुआ, सब साफ, इतने ब्लाउज सब साफ। और अगर कोई वैसा बंदा घुसने लग जाता है, रुक जाओ, बाहर जाओ, कैटेकिज्म क्लासेस होंगी, तब तुम्हें समझाया जाएगा, तब तुम चर्च में आना, तुम्हें पता होना चाहिए भवन में कैसे आते हैं। अबे तो पर्दा क्यों फाड़ा उसने? पर्दा उसने इसीलिए फाड़ा कि जो भी आना चाहे वो आ जाए खून लेके, उसके खून के अंडर होके जो मर्जी आना चाहे आ जाए, है कि नहीं? लेकिन हमने क्या बना दिया चर्च को? हमने चर्च को वो बना दी जगह जहां पे सब राइचियस लोग बैठे होते हैं, सब रो रहे होते हैं, सभी रो रहे होते हैं। तो मतलब हमने अयूब को भी झूठा ठहरा दिया कि अयूब का चर्च लगा हुआ है और शैतान वहां पे घूमता घामता आ गया। परमेश्वर कह रहा तू यहाँ कैसे? कह रहा है ऐसे ही डोलता डालता पृथ्वी पर आ गया मैं। कब? जब परमेश्वर के पुत्र जय जयकार कर रहे थे। कौन से पुत्र? अयूब का चर्च। मतलब चर्च में शैतान होता है और हमें लगता है कि हमारा चर्च सबसे पाक है, यहाँ शैतान नहीं। इसलिए तो मैं लास्ट टाइम बोला था दुआ शुरू होने से पहले, हर शैतान की ताकत को बांधता हूं मैं। हर संडे जब मैं चर्च से जाता हूं तो खोल के चला जाता हूं कि चलो अब खुल जाओ, तुम्हारा चर्च खत्म हो गया, क्योंकि अगले संडे फिर तुम्हें बांधना है। यीशु मसीह के साथ शैतान था। हाँ, अब बेचारे वहां पे अंधे बैठे हुए, बहरे बैठे हुए, गूंगे बैठे हुए, जिन्हें पता नहीं और सुनना भी नहीं चाहते। वो अंधभक्त अगर कहीं देखने हैं ना तो आप एंड टाइम चर्च में जाओ, अंधभक्त दिखेंगे आपको। यस, जो बिना सोचे समझे पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे होते हैं, कौन सी दुनिया में, जिन्होंने ये ही नहीं पढ़ा। आमीन, है ब्रदर? जिन्होंने ये ही नहीं पढ़ा होता। एक प्रचारक का मैसेज सुन रहा हूं, वो प्रचारक बता रहे हैं मरियम मगदलीनी में 7 दुष्ट आत्माएं थी। उन्हें ये नहीं पता कि वो 7 दुष्ट आत्माएं यहां से निकाली गई। कह रहे भाई ब्रनम प्रीच करते हैं कि 7 दुष्ट आत्माएं उन्होंने डीमोनोलॉजी में बताई, इसमें बचाई और ये बताई। उन्होंने कभी नीति वचन ही नहीं पढ़ा, तो उन्हें पता ही नहीं था कि नीति वचन में 7 दुष्ट आत्माएं लिखी हुई है। एंड ही इज अ पास्टर एंड ही इज प्रीचिंग। कैसे जाओगे आप लेक्चर में? सिर्फ पुलपिट लेके खड़ा हो जाना और कुछ भी बोल देना नहीं होता। पता होना चाहिए आपको कि बाइबल कहती क्या है। सिर्फ ये कह देना कि उसने बोला कि बैक टू द अपोस्टल, बैक टू द बाइबल बोलने से नहीं होता। इसको पढ़ना पड़ता है और इसको पढ़ के अंदर लाना होता है। और अगर इसको पढ़ने के बाद, इस पर चलने के बाद अगर आपके जीवन में कोई भी ताड़ना या कोई भी कुछ चीज नहीं है ना, तो इसका मतलब है आप गलत बाइबल पढ़ रहे हो और ना ही आप बाइबल पे चल रहे हो। क्योंकि हमने तो ऐसा नहीं देखा। हमारा जो पास्टर था वो तो वचन प्रचार करता था और उसकी तो दुर्गति थी, क्योंकि सच्चा वचन प्रचार करता था। यस, दुर्गति थी उसकी। और वही हमने सीखा कि जब आप सच्चे वचन की सेवा करोगे तो दुर्गति होगी आपकी। आमीन। यस, दुर्गति होगी आपकी। और वो दुर्गति कैसी होगी कि कोई इज्जत नहीं होगी आपकी, कोई पूछेगा नहीं आपको। आमीन। कोई फैसिलिटीज आपके पास नहीं होंगी। है सिस्टर, सोच रहे हो? उनसे आज भी चला नहीं जाता।
यूरिक एसिड बढ़ जाए तो एड़ी और घुटने में उनके ऐसा दर्द होता चले, लेकिन आज भी बंदा चल के जाता है और प्रचार करता है, गाड़ी नहीं है उसके पास। क्यों? क्या उसने गलत वचन प्रचार किया? नहीं, उसने सही वचन प्रचार किया। हम प्रोडक्ट है, हमसे पूछो, हम बताएंगे क्या प्रचार किया उसने, हम बताएंगे। दूर से कहना तो बहुत आसान होता है, हमसे पूछो, हम बताएंगे कि क्या जीवन उसने जिया और क्या वचन उसने प्रचार किया और कितना दुख उसने उठाया। आमीन। समझिए और क्या कह रहा है ब्रदर? और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, Yes. पर अपने आप को वो किसी को सच्चे भी ये नहीं कहता था दुख उठाने के बाद कि मेरे खिलाफ, पता है मैं किस खानदान का हूं, पता है ये चर्च, ये पास्टर, या मेरा ओहदा, या ये या वो। नो। एंजल साथ रहता। अच्छा, ये भी नहीं कहता था कि सेरे मेरे साथ एंजल रहता, उससे डरो। नो, उसके साथ तो एंजल क्या, वो खुद ही एंजल ऑफ द कवनेंट था। एक में तो आप सोचो, अगर एंजल ऑफ द कवनेंट को गाली दे, आज अगर किसी को भी गाली दे दी जाए तो क्या होगा? अभी हम थोड़ा सा ही अगर एक दूसरे को बोल दें तो लोग गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से। आमीन। अगर हमें सामर्थ दे दी जाए, मतलब खुदा ने यीशु मसीह को सारी सामर्थ देके देखा था कि देखूं क्या करता है। आमीन। है नहीं ब्रदर? कहता है परमेश्वर की समानता में होने के बावजूद उसने अपने आप को इतना नीचे कर लिया कि मृत्यु भी उसने सह ली और निचली जगहों पर चला गया, समानता में होने के बावजूद। अभी तो हम समानता में नहीं, हम तो कहीं नहीं आते, 10% 20% पवित्र आत्मा लेके घूम रहे हैं, और तब हम अपने आप को सोचते हैं कि हम पता नहीं कहां की तोप लग रहे हैं। ब्रदर, वचन प्रचार करने से पहले अगर आपके हाथ पैर नहीं कांपते ना, तो इसका मतलब है कि आप फ्रॉड हो, फेक हो। बिकॉज जो प्रचार किया जाता है ना, वो आपको पता होना चाहिए क्या प्रचार है। जैसे क्या हुआ लास्ट टाइम, आप में से किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप सुन के भूल जाते हो या आप रिवाइज नहीं करते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि यीशु मसीह के पास शैतान कितनी परीक्षाएं लेके आया था? 3 परीक्षाएं। ठीक है, 3 परीक्षाएं क्या क्या करी? कि रोटी को बोल के पत्थर को बोल के वो रोटी बन जाए। दूसरी क्या थी? अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। और तीसरी क्या थी? मुझे दंडवत कर। तो मैंने आपको क्या बताया था? लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। मतलब आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। आमीन। तो मैं यहां बोल के चला गया। अब जब मैं बोल के चला गया तो आप में से किसी ने शायद मैसेज दोबारा रिवाइज नहीं किया, या आपने गौर से सुना नहीं और आपने समझा नहीं। तो जब मैं वापस चला गया तो ब्रदर क्या हुआ, मैं बैठा हुआ था और मुझे तब ये बोला कि एक चीज आप वहां पे ना गलत बोला है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रचारक परफेक्ट प्रचारक नहीं होता। ये मैंने आपको बताया ना कि हम कई बार गलतियां कर जाते हैं। कितनी बार? कई बार नहीं, कई बार ब्रदर, 7 बार नहीं, कई बार। वरना वो लिखता हम कभी कभी गलतियां कर जाते हैं, कभी कभी नहीं, आप कई बार गलतियां कर जाते हैं। आमीन। और जिस चर्च का मैं पास्टर हूं ना, तो मैं समझता हूं कि अगर गलतियां हो रही हैं तो उसका सुधार भी होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, मैं डायरी लेके उसी दिन मैंने ना लिख लिया कि अगली मीटिंग में ना मेरे को ये बताना है कि ये मैंने गलती करी थी। तो मैसेज जहां से शुरू होगा उससे ऊपर मैंने लिखा हुआ है करेक्शन 3 टेस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। तो जब यीशु मसीह को शैतान ने ये बात बोली कि इन पत्थरों से बोल रोटियां बन जाए, आमीन, तो वो क्या था? वो थी शरीर की अभिलाषा, क्योंकि वो उस वक्त भूखा था। फिर जब शैतान ने बोला कि तू एक काम कर, यहां से अपने आप को गिरा दे, और जब तू यहां से गिरा देगा तो तब तेरे गिराने के बाद परमेश्वर स्वर्गदूतों को ये बोलेगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तू परमेश्वर का पुत्र है। तो वो क्या थी? प्राइड ऑफ लाइफ, जीवन का घमंड। आमीन। और तीसरी चीज उसने क्या बोली कि तू अपने आप को, पहले उसने जाके क्या दिखाया? पृथ्वी के सारे राज्य दिखाए, और दिखाने के बाद बोला ये सब मुझे दिया गया, मुझे दंडवत कर, ये मैं तुझे दे दूंगा। तो वो क्या था? लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द आईज, आंखों की अभिलाषा। आमीन। मैं थोड़ा मिसमैच कर गया, आपने तो नहीं पकड़ा लेकिन आत्मा ने पकड़ लिया, क्योंकि आत्मा ही पकड़ता है। जब आत्मा प्रीच करवाता है ना, तो आत्मा को पता होता है क्या गलत प्रीच हो रहा है, तो पकड़ लेता है कि इसको जाके करेक्ट करो, तो अगली बार करेक्ट होता है। आमीन। तो ये चीज आपको
पता होनी चाहिए कि नोबडी इज परफेक्ट। और आप चेक नहीं करते हो, क्योंकि पौलुस कहता है कि बिरिया के लोग बड़े अच्छे थे तो चेक करते थे, लेकिन आप नहीं करते। आमेन। ओके ब्रदर, आगे क्या लिखा हुआ? पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। मतलब कहने का यह है कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपने का मतलब पता क्या है? यीशु मसीह कभी भी ये नहीं कहता प्रभु तू देख ले इन्हें, ये क्या कर रहे हैं। सच्चे न्याय के हाथ में सौंपने का मतलब है खुदा इन्हें माफ कर, तूने तो मुझे भेजा इसलिए, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो उसने सिर्फ तभी नहीं बोला, वो हर बार यही बोलता था कि खुदा इन्हें माफ कर। ही यूज्ड टू स्टैंड बिटवीन द गैप। जैसे मूसा बीच में खड़ा रहता था ना इजरायलियों का खुदा के, तो यीशु मसीह भी खड़ा रहता था हर जगह कि खुदा तू इन्हें माफ कर, खुदा तू इन्हें माफ कर। आमीन। फिर उसके बाद वो हमारे दुखों को लेकर क्या किया उसने? वो क्रूस पर चढ़ गया। आप याद पढ़ रहे हैं आप 24। बस खत्म कर दीजिए। निकालिए आप पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 12 से 19 आयत क्या कहती है? हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। कैसे? हे प्रियो, 11 से पढ़ो। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हाँ जी यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है जी, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन। हाँ जी, अब आइए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। यानी कि आप जब प्रभु के पास आते हो तो आपको परखने के लिए वो किस चीज से परखता है? दुख से। कोई और तरीका नहीं है आपको परखने का। आपके जीवन में वो इतने दुख डालता है। देखिए आपका लेवल जो होगा ना, आप जैसे लेवल अपना क्रॉस कर जाओगे ना, एक लेवल ऊपर आ जाओगे तो दुख भी बड़ा हो जाता है। फिर जब आप लेवल ऊपर कर लोगे दुख भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको लेवल पार करने। आमीन। समझ रहे? हर चीज इस बाइबल से निकली। अगर आप कहते हो वीडियो गेम, तो आप समझिए कि एक बेसिक लेवल होता है, उसको जब आप पार करते हो तो आप ऊपर जाते हो। उस लेवल पे आप मर भी सकते हो, तो स्टार्टिंग में आप उसमें मरते भी हो। जब आप उसको समझ जाते हो कि कहां से क्या ऐसे आएगा, फिर आप इधर जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपका दुखों का भी ना खुदा स्टैंडर्ड बढ़ाता है अकॉर्डिंग टू योर वेट। मतलब आप जितना वेट दुखों का कैरी कर सकते हो, जितना वजन आप दुखों का उठा सकते हो, उतना वजन देता है वो। कितने वजन देना? जब आप आदी हो जाते हो उस वजन के और 10 किलो और ऐड हो सकता है, तब खुदा कहता है चल भाई इसका वजन अब 70 कर दे। क्यों? क्योंकि अब इतना दुख उठा सकता है। जब वो आप आराम से उठा लेते हो, फिर वो कहता है अब इसका दुख 80 कर दे। ऐसे करते करते आपका दुख बढ़ाता है। आमीन। एंड ब्रदर क्या कह रहा है? इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। क्योंकि तुम ये सोच सकते हो कि यार अजीब बात है, मैं तो यार खुदा के वचन पर चल रहा हूँ, हर चीज उसके अनुसार कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं खुदा से दुआ भी कर रहा हूँ, खुदावंद मुझसे क्या गलती हो गई प्रभु, अब तो मैं हर चीज तेरे वचन के अनुसार ही कर रहा हूँ। क्योंकि लोग बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए लोग ये दुआ भी करते हैं। लेकिन अगर वो बाइबल पढ़ते तो उनको मालूम होता कि ये खुदा का आपको परखने का तरीका है। ये खुदा को अपना बेटा बनाने का, खुदा जब आपको अपना बेटा बनाता है तो उसका एक तरीका है। ये खुदा के प्यार करने का तरीका है कि जब वो प्यार करेगा तो वो आपको क्या करेगा? दुख में डालेगा। क्यों? ताकि वो आपके ऊपर से ना जितनी भी गंदगी है उसको हटा सके। आमीन। जितनी भी गंदगी आपके अंदर पाई जाती है उसको सबको हटा सके, आपको वो आग में डाल के साफ करेगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा का मतलब समझते हो आप? पवित्र आत्मा तो मिल गया, लेकिन उसके बाद ये वचन रूपी जो अग्नि है ना, ये आपको धो धो के साफ करेगी अंदर से। आपके ऊपर से सारी गंदगी जलाएगी ताकि सिर्फ सोना रह जाए, बाकी सब हट जाए। प्योर गोल्ड रह जाए, बाकी सब हट जाए। सोने को इसलिए तो जलाया जाता है, आग में ताया जाता है ताकि बिल्कुल प्योर हो जाए, इम्प्योरिटी सारी हट जाए। आमीन। और ब्रदर? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। मतलब जैसे जैसे आप दुखों में क्या 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 जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। तो मतलब कहने का ये है कि आप जो दुख उठा रहे हो ना, वो कोई ऐसा नहीं कि आपका पर्सनल दुख है। जो मसीह ने आपके लिए दुख उठाया है, आप उसके दुख में सहभागी हो, उन दुखों में सहभागी हो। आमीन। पर भाई हमें तो ये बताया गया है कि ब्राइड जो है उस पर कोई परसिक्यूशन नहीं है, क्योंकि परसिक्यूशन मसीह सारी
अरे फिजिकल परसिक्यूशन नहीं है मेरे भाई, स्पिरिचुअल परसिक्यूशन तो है मेरे दोस्त, हैं? वरना क्यों ये बोला कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो? क्यों क्यों उसने बोला कि तुम तैयार रहो कि ये तीन चीजें, खुमारापन और मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त होकर तुम उस दिन को जाने दो? क्यों? क्योंकि हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्यों लिखा है कि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है? ऐसे दुखों में तैयार किया अपने आप को, सुख में नहीं। आमीन। सुख में नहीं कि पूरे दिन मैं बाइबल मैसेज बुक पढ़ रहा हूं और मुझ पर कोई परेशानी नहीं आ रही है, भाई बड़ा अच्छा दिन बीत रहे हैं मेरे, पूरे पूरे दिन। नहीं भाई, सुखों में नहीं, दुखों में। दुखी है जो आपको मसीह के साथ आइडेंटिफाई करता है और कुछ नहीं। जब आपको परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना होता है ना, तब वो और दुख डालता है, क्योंकि परमेश्वर ग्लोरीफाई इंसानों के सामने नहीं करता। परमेश्वर आपकी महिमा कभी भी इंसानों के सामने नहीं करेगा, वो हमेशा आपकी महिमा किसके सामने करेगा? स्वर्गदूतों और शैतान के सामने। वो किसको बताएगा? कि इसको आके बताएगा देख मेरा दास संजीव क्या प्रीचर है? नहीं, वो शैतान को बताएगा, देख रहा है सच्चा वचन प्रचार करता है। अच्छा, काय का प्रचार कर रहा है? दुखों का। तो थोड़ा टेस्ट ले लो, फिर खुदा बताएगा कि वेट कितना रखना है। कांग्रेगेशन को दुखों का प्रचार कर रहा है, वो कांग्रेगेशन में वो बहन और वो भाई ऐसा उन पे दुख डाल दूं, तब खुदा बताएगा कि हाँ डाल, इतना डालना है। आमीन। कभी दुनिया के सामने आपको ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा। हाय तुम पर जब लोग तुम्हें अच्छा बोले। है? अगर मेरे वचन से आपको लगे सारी बातें बहुत अच्छी है ना, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। अगर मेरे वचन प्रीच करने से आपको बीच में ये भी लगे ना कि यार ताने बहुत मारते हैं, यस, ये ना पॉइंट आउट करते हैं चीजें, ना उठाते हैं जबरदस्ती में, हमें बोलते हैं, हमें पॉइंट आउट करते हैं, तो इसका मतलब राइट वचन प्रीच हो रहा है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर की बातें जो है ना, उनको हजम करना बड़ा मुश्किल होता है। आमीन। यस ब्रदर, है ऐसा कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। और सहभागी होते हो आनंद करो, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। जिससे उसकी महिमा सगत, मतलब जब वो रैप्चर आएगा ना, तब भी तुम आनंदित रहो, और जैसे वो प्रकट होने वाला है वैसे तुम भी प्रकट हो, रिवील्ड। कब? जब वो आएगा तब। तब तक आपको सिर्फ दुख झेलने हैं, और आप कहते हो कि यार हमारी जिंदगी में दुख ही दुख भरे हुए हैं, हम क्या करें? कहता तू धनवान हो गया, तू कहता है कि मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मैं तुझे बताता हूं कि तू कौन है, क्योंकि तू देख ही नहीं सकता, क्योंकि जिस चीज का प्रचार तुझे करना चाहिए था वो तूने नहीं किया। आमीन। ये डिनोमिनेशन के लिए, डिनोमिनेशन के लिए नहीं है ब्रदर, मैसेज चर्च के लिए। डिनोमिनेशन के लिए कोई मैसेज नहीं है डिनोमिनेशन के लिए। डिनोमिनेशन के लिए मैसेज क्या है? कि यीशु मसीह के नाम में तुम बपतिस्मा लो। ये किसके लिए? कलीसिया के लिए। कलीसिया कौन होती है? कॉल्ड आउट पीपल, जिन्हें आप बाहर निकाल के लाते हो और उसके बाद उनका चर्च बनाते हो, ये वो लोग हैं। ये बाइबल किसके लिए लिखी गई है? बिलीवर्स के लिए, दुल्हन के लिए, तो मैसेज भी तो दुल्हन के लिए होगा। आमीन। है कि नहीं? उस मैसेज में दुख शामिल ही नहीं, उस मैसेज में सिर्फ सुख सुख शामिल है। हर जगह प्रोस्पेरिटी ही प्रीच हो रही है, चाहे इधर हो या उधर हो, हर जगह एक ही चीज प्रीच हो रही है। कहीं ये प्रचार, अच्छा ठीक, गुस्से में मैं दो चार बातें बोल देता हूँ कि ब्रदर आप ये कर रहे हो, आप वो कर। अरे भैया अंदर से सफाई करो यार, अंदर से। बाहर से बंदा अपने आप साफ हो जाएगा। अगर मैं बाहर से पहले सफाई करता हूं ना, तो फिर जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों को गालियां दी थी, जैसे उनको कपटी वक्टी बोला था, वैसे मैं भी कपटी हूं, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं दुनिया को, मैं खुदा को ये दिखाना चाहता हूं कि खुदा हम देख अपने कामों से ना अपने आप को साफ रख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हम अंदर से साफ नहीं होंगे ना, तब तक हमारी सफाई नहीं होगी। और अंदर से साफ सिर्फ ये वचन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। आमीन। आमीन। एंड ब्रदर, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। क्या
अगर मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो महिमा का आत्मा तो धन्य हो। तुम पर छाया करता, तुम धन्य हो, यू आर अ ब्लेसेड वन। आमेन। हमारी ब्लेसिंग किस चीज में छुपी होती है भाई? एब्सोल्यूट। आमेन। समझ रहे हो आप? कहता है जब तुम धन्य तब हो, तुम ब्लेसेड तब हो जब मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाए। क्यों? क्योंकि जो मसीह ने वचन प्रचार किया ना, वो वचन जब तुम प्रचार करोगे ना तो तुम्हारी निंदा ही की जाएगी। चेले भी कहते थे प्रभु क्या उल्टा सीधा प्रचार है, प्रभु ये क्या है? हैं? तू कह देता है कि मेरा मांस खाओ मेरा लहू, क्या है प्रभु ये प्रचार? मतलब उन्होंने ठोकर खाई है तुझसे। तो यीशु मसीह ने कहा ब्रदर प्लीज आप समझिए, मैं आपको, ब्रदर पीटर मैं आपको समझाता हूं। यीशु मसीह कहता तू जाना चाहता है तू भी चला जा, नो एक्सप्लेनेशन। तू जाना चाहता है तू भी चले जा, तू क्यों नहीं चले जाता? पतरस कहता प्रभु कहा जाए, नंजीवन की बात तो तेरे ही पास है। पतरस कहता भाई ये तो गलत हो गया, मैंने गलत चीज बोली। पर क्योंकि पतरस ज्यादा समझदार बन रहा था। यीशु मसीह कहता मुझे किसने छुआ? प्रभु फिर वही बात, मैं समझा नहीं हूं आज तक तू क्या बंदा है? भीड़ तुझ पे गिर रही है, लोग तुझे ऐसे छू रहे, धक्का दे रहे हैं, गिर रहे हैं, पर तू कह रहा है मुझे किसी ने छुआ। कहता मुझ में से सामर्थ्य निकली। तब पतरस पीछे हट गया, सामर्थ्य निकली है, अब पीछे हट जाओ, यहाँ कुछ और हो रहा है। तो यीशु मसीह पे ढूंढने लगा और अपने आप एक औरत निकल के आती है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? प्रचार दुखों का है, प्रचार क्रूस का है, रैप्चर का तो है। बट एक बात आप याद रखिए, बिना गतसमनी के कोई भी आदमी ऊपर नहीं जाएगा, बिना उस क्रूस के कोई भी आदमी ऊपर नहीं जाएगा। हम क्यों बार बार बोलते हैं बिना गतसमनी के कोई आदमी ऊपर नहीं जाएगा? क्योंकि गतसमनी वो जगह थी जहां पे मसीह ने क्रूस को एक्चुअली जो क्रूस की जो मार थी, जो क्रूस से पहले उसको मार पड़नी थी, उसमें जीत हासिल कर ली थी। अगर वो गतसमनी में हार जाता तो वो आगे भी हार जाता था। तो जब उसने बोला मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होता, इसका मतलब उसने अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया था जो भी मेरे साथ होने वाला है उसके लिए। इसलिए गतसमनी हर एक आदमी के जीवन में आएगा, मार के लिए नहीं लेकिन टॉर्चर के लिए। जो कहते हैं ना हम कि प्रेशर आने वाला है, ब्रदर प्रेशर आने वाला है। एक्चुअली दुल्हन पे वो प्रेशर आने वाला है जिस टाइम हम मेंटली इतने टॉर्चर हो जाएंगे कि हमें लगेगा कि प्रार्थना करूं तो करूं कैसे, इतनी परेशानी में, इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, प्रभु क्या तू नहीं देखता, तू कब आएगा? तभी वो आ जाए, तभी वो आ जाएगा। आमीन। और क्या कह रहा है ब्रदर? तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। मतलब पतरस से कह रहा है कि तुम में से कोई भी आदमी ऐसा ना हो क्या चोर, हत्यारा या कोई भी ऐसा गलत काम ना करे या कोई ऐसी चीज ना हो। तो अगर ऐसा काम करके वो दुख उठाता है, आमीन, अगर ऐसा काम करके वो दुख उठाता है तो उसने फिर वही कर्म किया और उसकी सजा वो पा रहा है। लेकिन अगर वो क्या करता है ब्रदर? पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। आपको परमेश्वर की महिमा करनी है और मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, जैसे चेलों ने करी थी। तो बैक टू द अपोस्टल का मतलब है कि पहले चेलों ने महिमा करी है जब उनके डंडे पड़े, जब उनको बोला गया इस नाम से प्रचार नहीं करोगे, तो तब सबसे पहले चेलों ने अपने आप को दुनिया से आइडेंटिफाई नहीं किया। चेलों ने क्या बोला? ये कैसे हो सकता है कि हम परमेश्वर की बात को छोड़कर तुम्हारी बात को माने? ये कैसे हो सकता है? तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसलिए भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो उन्हें मार करके छोड़ दिया गया। और उसने क्या किया? उसके बाद घर आके उन्होंने क्या बोला कि खुदावंद तेरा धन्यवाद है कि हम तेरे वचन के खातिर मार खाने के लायक तो हो सके, लेकिन हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम एक दूसरे को दांत से नोचते और काटते हैं। बाइबल कहती है ना तुम एक दूसरे को दांत से नोचते और काटते हो, तो हम आज भी वही कर रहे हैं, एक दूसरे को दांत से नोचते और काटते हैं। और हम सोचते हैं कि रैप्चर आ गया और हम जाएंगे। नो ब्रदर, आमीन। डिवाइन लव एक अलग लव है ब्रदर, जो परमेश्वर हमें देगा ना तो हर चीज से प्यार हो जाएगा। एंड ब्रदर, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। सुनिए, वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। मतलब जब वो समय आएगा तो सबसे पहले सफाई किसकी होगी? चर्च की।
ये जो आप लोग बैठे हुए हो, यहाँ की सफाई होगी सबसे पहली। आमीन। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। हम ही से होगा, मतलब जब वो अन्य जातियों का न्याय करेगा तो आरंभ किससे होगा? हमसे, चेलों से। हमसे ब्रदर, हमसे। जो आप कहते हो ना ब्राइड ब्राइड, तो न्याय सबसे पहले हमारे बीच में होगा, हमारे बीच में काट छाट की जाएगी। और फिर क्या होगा भाई? जो परमेश्वर के सुसमाचार आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। सुनिए, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा। आपको लगता है आप आसानी से रैप्चर में चले जाओगे? आपको लगता है कि रैप्चर आने वाला है क्योंकि आप मैसेज में पाए जाते हो और तो आप रैप्चर में जाओगे? आमीन। हमें लगता है कि हम मैसेज बुक्स पढ़ के चले जाएंगे। नहीं ब्रदर, स्ट्रगल है, दुख 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 दुख। जो गॉस्पेल है, यीशु मसीह ने जो पहला दृष्टांत दिया, जिसे हम बोलते हैं सब दृष्टांतों का बाप जो था, कहता अगर तुम ये दृष्टांत नहीं समझे तो कोई भी नहीं समझोगे। उसमें उसने 4 चीजें बताई थी। रोड पे गिरे, रास्ते पर गिरे, पथरीली जमीन पे गिरे, झाड़ियों में गिरे, अच्छी जमीन पर गिरे। हर एक में दुख था। वो स्टेजेस थी जो आपको पार करनी होती कि अगर वो दाना आपके जब जमीन पर आपके जब दिल में लगा, तो वो दाना जब गिरा तो आपका दिल जो था वो पत्थर का था या मांस का हृदय था। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है जब वचन प्रचार किया जाता है ना, उसके बाद कलेश आता है। और उस कलेश को क्या बोलता है? वचन के कारण जब उन पर कलेश हुआ तो उन्होंने अपने पैर पीछे खींचे। उन्होंने कहा भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ा गंभीर समस्या है। अभी देखा था आपने 2-3 साल पहले जब कुछ हुआ था तो कैसे सब लोग फड़फड़ाने लगते थे, अरे भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा, कर लो कर लो, सब कर लो। सबने हेलमेट पहने हुए थे पादरियों ने, डर के मारे। आमीन। समझ रहे क्या कह रही है बाइबल यहाँ पे? और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। क्या ठिकाना? मतलब अगर मैं जो धर्मी अपने आप को कहता हूं कि मैं रैप्चर में जाऊंगा और मैं इस बाइबल पर विश्वास करता हूं, अगर मैं कठिनता से जाऊंगा, इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूं तैयारी करो। जो ब्रदर उसने लिखा है ना कि मेमने की पत्री ने अपने आप को तैयार कर लिया, छोटी बात नहीं लिखी, बहुत बड़ी बात लिखी है। इसलिए तैयारी करो, क्योंकि धर्मी व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि मैं वचन पर विश्वास करता हूं, जो कहता है मैंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है, जो कहता है कि मैं मैसेज में पाया जाता हूं, कठिनता से प्रवेश करेगा। आप और मैं कठिनता से प्रवेश करेंगे। कठिन समय आ गया है ब्रदर, अपने आप को जांचो। आमीन। अपनी मशालों को साफ करो, अपनी कुप्पियों में तेल भरो, और मेरे भाई और मेरी बहन आगे बढ़ो, तब आप पहुंचोगे। ऐसे नहीं पहुंच सकते आप अगर आप सोचोगे मैं यूं ही पहुंच जाऊं। नो, कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप रिलैक्स होकर बैठे रहे, आप रैप्चर आएगा तो पता लग ही जाएगा, भाई बोल देंगे, प्रीच कर लेंगे, अरे कल बेदारी होगी। बेदारी ऐसी नहीं होती। बेदारी होती है जब अंदर से आपको सफाई की जाएगी, दैट इज कॉल्ड बेदारी। बेदारी में आप गाने नहीं गाओ, बेदारी में आप ये नहीं, बेदारी में आपको समझ आएगी चीजें। आत्मा जब आपके अंदर आएगा ना, वो क्या करेगा आप नहीं जानते, वो आपकी सफाई करेगा। और किसी को भी अपनी सफाई करना अच्छा नहीं लगता। सब चाहते हैं कि नहीं यार इतना तो मैं करता रहूंगा। अब हम दुनिया में जाते हैं, इतना तो करेंगे ना भाई। कौन चाहता है छोड़ना? दुनिया को छोड़ना कोई भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम उसी दुनिया से निकल के आए हैं, तो इतना कैसे? क्योंकि अब अपने दुनिया में भी जाना होता है, सोसाइटी में भी बैठना होता है, ये भी करना होता है। लेकिन अगर मैं सोसाइटी के साथ ही बैठना चाहूंगा तो फिर मैं स्वर्गदूतों के साथ ऊपर चेलों के साथ उस सिंहासन पे यीशु मसीह के साथ कैसे बैठूंगा? ये एक अलग मैसेज है। आमीन। लेकिन आज हम यहीं रुकेंगे। क्या 19 आयत पढ़ दी? नहीं, लास्ट आयत 19 पढ़ दो। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। जी, जो भलाई करते हुए दुख उठाते हैं। भलाई का मतलब होता है परमेश्वर के वचन पर चलकर जो दुख उठाते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। और परमेश्वर के हाथ में सौंपने का मतलब, प्रभु अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो पिता मेरी सफाई कर। पिता मुझ में जो गलतियां और कमियां घटिया पाई जाती है, मुझे सफाई करके मैं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनूं। क्योंकि वचन कहता है हाय उस मनुष्य पर
जिसके सबब से ठोकर लगती है। भला होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में डाल दिया जाता और उसे फेंक दिया जाता। आमीन। समझ रहे हैं ब्रदर? सबसे बड़ा जो धोखा दिया वो किसने दिया? कैथोलिक चर्च ने। तो लिखा जैसे चक्की का पार्ट फेंका जाता ना, वैसे ही उसे नीचे फेंका जाएगा पानी में। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है बात। क्यों? क्योंकि ठोकरें लग रही हैं लोगों को देख के, ठोकरें लगी। आपको और मुझे देख के लोगों को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। हमारे दुखों को देख के लोगों को पता लगना चाहिए कि ये मसीह के पाए जाते हैं, और उन दुखों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु हमारे ऊपर से दुख हटा ले, वरन ये प्रार्थना करते हैं प्रभु रहम कर, प्रभु तू मददगार हो, प्रभु तू इस लायक बना के इसमें से भी पार होके आगे निकल जाओ जैसे पीछे तूने निकाले। आमीन। क्योंकि अब देर नहीं, मंजिल करीब है और धर्मी जन कठिनता से प्रवेश करेगा। इसलिए अपने अपने आप को तैयार करो ताकि आप मनुष्य के पुत्र इन सब घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। प्रभु आप सबको आशीष मत करते। यहां से आगे हम चलेंगे ऑन संडे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद।